गुफ्तगू कर रहे हैं। जो की फैक्टर है वो है इंफॉर्मेशन का सही आना। और इंफॉर्मेशन का सही आना कहां से आएगा कि वो जो उस गांव का रहने वाला आदमी है, जो उस तहसील का रहने वाला आदमी है, जो उस यूनियन काउंसिल का रहने वाला इंसान है, जो कि खुद मुतासिर है, वो सही रिपोर्ट देगा। अगर वहां पर काउंसलर मौजूद है इलेक्टेड, वहां पर यूसी चेयरमैन मौजूद है इलेक्टेड, वहां पर तालुका नाजिम मौजूद है इलेक्टेड, वहां पर मेयर मौजूद है उस डिस्ट्रिक्ट का, तो वहां के लोगों की सही नुमाइंदगी कर सकता है। और उसकी रिपोर्ट के ऊपर जब आप इमदाद पहुंचाएंगे, उसी के जरिए जब जाकर सही लोगों तक पहुंचेगी, तो यहां पर रिपोर्ट गलत, आपके पास इंफॉर्मेशन गलत आ रही है, और उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो रेमेडी ले रहे हैं आप जो इमदाद दे रहे हैं, अल्लाह रहम करे। एक तो वैसे ही लुटे हुए हैं, और उसके ऊपर से और जो वुज़रा माशाल्लाह से जिनको आपने फ्लड का इंचार्ज बना दिया, चीजें की, तो उसके बाद सिंध को दुश्मनों की जरूरत है नहीं। जो लोग अपने आम दिनों में रुपए ना छोड़ें, वो डॉलर छोड़ेंगे, अभी आने वाले डॉलर छोड़ेंगे यार, नंबर 1। तो पाकिस्तान, और ये फिर अगले साल भी आना है फ्लड। ये सारी रिपोर्टें ये कह रही हैं कि अब भाई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बारिशें होंगी, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो फ्लड आना है। तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान के चलाने वालों को कि भाई पाकिस्तान तबाह हो गया है, और मजीद तबाह होने से बचाओ। इस मुल्क में मुकामी हुकूमतों का मजबूत निजाम अगर आप नहीं इम्प्लीमेंट करेंगे, अब आप इस मुल्क को नहीं चला सकते। अब आप इस मुल्क को, और इस कंडीशन में, इन हालात में, इस सैलाब में और इस तरह के क्राइसिस में, तो आप बिल्कुल चला ही नहीं सकते, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि मैं जरदारी साहब को मुखातिब करके कहना चाहता हूं कि आपके नाम पर यहां पर लोग लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं कि फ्रंटमैन बनकर लैंड ग्रैबिंग। किसी का पेट्रोल पंप नजर आ जाए, अच्छा लग जाए, बैठ जा रहे हैं। किसी की दीवार लगी हुई नजर आ जाए, उसको दीवार तोड़कर अपनी दीवार लगा रहे हैं। और 2 इलाके हैं, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी में मलीर हाउसिंग स्कीम है। 27 साल पहले 22,000 लोगों, कराची के खानदानों से पैसे वसूल कर लिए गए, और वो अभी आबाद नहीं, उनको दिए नहीं गए प्लॉट, और वहां पर अब एनक्रोचमेंट कराई जा रही हैं। इसी तरह से हॉक्सबे स्कीम जो है, वहां पे भी तमाम कराची वालों से, हजारों खानदानों से पैसे ले लिए गए जमीनों के, और उनको जमीनें नहीं दी गई, अब उसको एनक्रोच कराया जा रहा है। और यहां पर मुख्तलिफ एजेंट्स घूमते हैं, और जो कि नाम, और आई एम श्योर कि मेरा ये ख्याल है कि जरदारी साहब के पास जितना पैसा, उनको छोटे छोटे प्लॉट घेरने की जरूरत नहीं है। ये जो छोटे छोटे घूम रहे हैं प्लॉट घेरने वाले, ये नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली सिंध हुकूमत की उनको प्रोटेक्शन है, या उनको जो है उनको सरपरस्ती है, या हुकूमत की और पुलिस की निगरानी में सारा कुछ हो रहा है। तो इसको मैं ये कहना चाहता हूं पीपल्स पार्टी के जिम्मेदारों से कि आप अपने खानदानों के लिए इतनी नफरत क्यों जमा कर रहे हैं? एक गरीब आदमी है, उसने अपनी जमा पूंजी से एक प्लॉट लिया है, आप उसकी प्लॉट पर आकर कब्जा करेंगे तो आपके लिए अच्छी फील तो नहीं रखेगा। ये ठीक नहीं हो रहा, और ये अच्छी बात नहीं है। और खास तौर पर कराची की अगर बात करूं तो मुहाजिरों के अंदर एक बेचैनी है, एक उर्दू बोलने वालों में एक बेचैनी है कि उनका कोई वाली वारिस नहीं है। हुकूमत जो चाहे कर रहा है, सरकार उनकी है, पुलिस उनकी है, सरकारी अफसर उनका है, कोई जो करना चाहे किसी के साथ यहां पर वो कर रहे हैं। और अब तो ये शुरू हो गया है कि भाई अब पहले स्नैचिंग करते थे, मोबाइल छीनते थे, ले जाते थे, अब तो मार रहे हैं। 8 से 9 हलाकतें ये स्नैचिंग पे हो चुकी हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं। पुरसाने हाल क्यों नहीं है कि मुल्क इस वक्त जो है 2 सीटों की बरतरी से हुकूमत चल रही है। उन 2 सीटों में बहुत बड़ा चंग जो है वो पीपल्स पार्टी का है। तो और मुल्क चलाने वाले जो इदारे हैं, मुल्क के जो रियासती इदारे हैं, सबको पता है कि चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।